गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए आज हम सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कैसे करते हैं जब हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो बहुत आसानी होता है, लेकिन आपका पसीना छूटेगा जब आपको एंगल जो है कर दिया जाएगा कितना, तो 120 डिग्री दे दिया जाएगा। देखिए अगर इस पर क्वेश्चन पूछेगा इस त्रिभुज में तो आप आसानी से बना लीजिएगा, समझ गए। जैसे ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है। आपका ये एंगल हो गया 90 डिग्री, इसका बाइसेक्टर दिया गया है आपका तो बी डी दिया गया है। तो ये आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा इस ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन जब यही बी एंगल को 120 डिग्री कर दिया जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस बेस्ड क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन हम देंगे आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया, तो ये आपका हो गया, इस पर से एक जो है लाइन खींच दिया गया है परपेंडिकुलर लाइन, जिसका नाम दे दिया गया है डी। बात समझ गए। ए बी का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी सी ये टोटल वैल्यू ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको निकालना है डी ई का वैल्यू क्या होगा, डी ई का मान क्या होगा, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले बात, अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्या हो गया आपका, सॉरी भाई, देखिए ये हो गया एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। आप जानते ही हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि जिस एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट करती है सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगी जो अन्य दो साइड का रेशियो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि ए डी, ये जो ए डी हुआ और ये डी सी हुआ या सी डी हुआ, इसका रेशियो वही होगा जो ए बी और बी सी का होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 10, ये कितना हो जाएगा 15। अगर दोनों को काट देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2 यूनिट और ये कितना निकल कर आ जाएगा 3 यूनिट। बात समझ गए। माने ए डी का वैल्यू 2 यूनिट में है और डी सी का वैल्यू जो है 3 यूनिट में है। आपको अब क्रॉसपोंडिंग साइड निकालना है डी ई पर। देखिए डी ई जो होगा, अगर डी ई जो है आप जानते हैं, अगर डी ई जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है, और ए बी भी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। किस पर, बी सी पर। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसका भाई, डी ई का, कह सकते हैं, ठीक। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर ए डी का वैल्यू 2 यूनिट है, डी सी का वैल्यू 2 यूनिट है, तो वही वैल्यू अगर पूरा निकाले सॉरी भाई, देखिए अगर निकाले ए सी का, निकाले टोटल वैल्यू, तो ए सी का कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। जो ए सी का 5 यूनिट वैल्यू होगा तो वही किसका हो जाएगा, बी सी का, क्रॉसपोंडिंग साइड है। और डी कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। बात आया समझ में, बात आया समझ में। डी कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यार हमको लिखने नहीं आता है ठीक से, कहाँ गया कलम, यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे अब यही जो रेशियो ए बी का होगा वही क्या होगा पूरे बी सी का। तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी 3 यूनिट, ये कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 10 दिया गया है। आपको डी निकालना है तो डी कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसको और आसान तरीके से समझाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं 120 डिग्री एंगल, ये आपको समझ में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए एक बार और प्रयास करते हैं समझाने का, ठीक है भाई। चलिए एक बार और प्रयास करते हैं अच्छी तरह से समझाने का। देखिए एक आप ले लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ताकि सब कुछ समझ में आए। ये हो गया आपका शीर्ष ए, ये हो गया एंगल बी जो 90 डिग्री है, और ये सी हो गया। समझिए ठीक से, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया भाई, क्या हो गया, डी हो गया। डी से एक बी सी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है और ये डी ई है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है भाई, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर बाइसेक्टर है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45, ये कहने की बात नहीं है, हमको मूल बात सीखना है कि जो ए डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा किसके साथ हो जाएगा भाई, तो बी सी के साथ हो जाएगा। अब देखिए डी सी के साथ हो जाएगा। तो ये अगर आपको 10 यूनिट दे रखा है, ये पूरा बी सी कितना 15 यूनिट दे रखा है, तो वही जो रेशियो होगा ए डी का
किसके साथ, DC के साथ हो जाएगा, तो यही 15 हो जाएगा। अगर यूनिट में निकाल लेंगे तो ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई, 3 यूनिट। जो DC का वैल्यू होगा वही क्या होगा, CE के इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड है। और ये पूरा BC जितना होगा वो AC का होगा, तो ये कितना हो जाएगा, BC पूरा 5 यूनिट हो जाएगा। और जो CE का जो है क्रॉसपॉन्डिंग अगर देखेंगे तो ये DE के इक्वल होगा, तो ये कितना 5 के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में। 5 का वैल्यू दिया गया है कितना 10, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना है तो 3 का क्या कर देंगे 2 गुना, तो कितना निकल कर आ जाएगा 6। मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप जो इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है भाई। चलिए एक नया स्लाइड लेकर अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं। एक न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ऐसे क्वेश्चन को देखिए। एक लेते हैं भाई चीज क्या, ट्रायंगल, ठीक है, ABC। बड़ी अच्छा से समझिए क्वेश्चन को भाई, ठीक है, बहुत आसान है। अब ये समझिए, A है, ये B है जो एक अधिक कोण है भाई, और ये C है। अब इस बार 90 डिग्री नहीं है अभी, इस बार क्या है 120 डिग्री है। कितना भाई 120 डिग्री है। आया समझ में। अब देखिए अगर 120 डिग्री है, इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर D पर हम खींच दिए, यहाँ से जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए DE। समझिए हमको चाहिए DE का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, DE का वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले समय में, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है भाई। चलिए देखिए अब कैसे निकालेंगे। इस बार मान लिया ये भी 10 है और ये दिया गया पूरा BC का वैल्यू 15, सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक चीज़ हम चेंज कर दिए, B को कर दिए 120 डिग्री। अब देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले वही बात, ये हो जाएगा 2 यूनिट, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये हो जाएगा 3 यूनिट, तो ये पूरा हो जाएगा 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ये तो जानते हैं, तो माने कि 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2। इतना तो निकाले हुए थे। क्या यहाँ पर ABDE का क्या होगा, पैरेलल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक लाइन खींचना होगा पैरेलल, क्या करना है, एक लाइन खींचना होगा पैरेलल, ठीक है। तो एक लाइन हमने पैरेलल खींच दिया, देखिए भाई ये जो लाइन खींच दिया, हम इसका नाम दे दिए F। तो DF जो है पैरेलल हो गया किसका, AB का। अब हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका जो राइस है वो DC के बराबर नहीं होकर ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसके बराबर होगा 3। ये आया समझ में कि समझ में नहीं आया। ये 3 होगा तो ये 5 होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला है 2, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो DF निकल के आ जाएगा 6। DF कितना निकल के आ गया 6। समझ गए पिछले की क्वेश्चन की तरह। अब देखिए आपने पढ़ा है किसी भी त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है, इसके सामने की वजह 6 है, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये पूरा हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 60। हमको चाहिए क्या चीज़, ये चाहिए। तो माने क्या, अगर इसमें देखेंगे 90 के सामने कितना है 6 है, माने 2 का वैल्यू 6 दिया, तो √3 वाले कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 3√3। कितना हो जाएगा 3√3। आया समझ में। इसमें 2 कंसेप्ट का यूज हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते। देखिए आपने लास्ट में शायद नहीं समझा होगा, जैसे एक क्या होती है, अगर ये त्रिभुज है समकोण, अगर ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है, तो इसका मान 1 होगा, इसका मान क्या होगा √3 होगा, इसका मान 2 होगा। वही 2 का वैल्यू 6 दिया हुआ था, हमने √3 का वैल्यू निकाल लिया। आया समझ में। चलिए इस तरह कंसेप्ट से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर।